खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। आज फिर से हम खुदावंद की हजूरी में हैं और मैं खुदावंद का ममसू होने की हैसियत से इस वक्त आपको आज के कलाम को सुनने के लिए इनवाइट करता हूँ। और आज की इस गुड न्यूज को जिसको आज हम सुनने वाले हैं, मेरा ये यकीन है, ईमान है कि इस सरमन के वसीले से हम खुदा के फजल से बहुत ब्लेस होने जा रहे हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम दुआ करें और रूल कुदुस की मदद को, उसकी सहायता को अपने लिए मांगे, ताकि जो कुछ भी हम सुने और सीखें वो खुदावंद की मर्जी से हो। हाय कदूस बाप, आसमान और जमीन के मालिक है, परवरदिगार प्रभु यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद करता हूं मैं तुझे, जलाल और इज्जत देता हूं खुदावंद, और शुक्रगुजारी करता हूं कि तू हमारे बीच में है। और खुदावंद मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम में आज तेरा पाक रूप इन चीजों को सीखने समझाने में हमारी मदद और सहायता करे। सब सुनने वालों को बरकत दे, सब देखने वालों को बरकत दे जो यहां पर मौजूद हैं, जो इस वीडियो के वसीले से आज की इस खुशखबरी को सुनने वाले हैं। खुदावंद वो आज के सरमन के वसीले से सेम मर गए, यीशु के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमारे जीवन में हमें बार बार ये मौके अता करता है कि हम उसके कलाम के सामने आए और उसके कलाम को अपने जीवन के लिए एक आईने के तौर पर लें और अपनी अंदरूनी इंसान को, अपने बातन को हम आज कलाम के वसीले से परख के उसे सुधार पाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा वही टॉपिक जिसका एक हिस्सा आप पहले देख चुके हो, वो है एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। और मैं आपको उस वक्त उस वीडियो के शुरू में ये कह चुका था कि वो वाला पहला हिस्सा जो है वो इस टॉपिक की फाउंडेशन है। तो अभी का जो हिस्सा है ये उस फाउंडेशन की और इस टॉपिक की दोनों की मिल मिला के ये क्लैरिफिकेशन है, ये वजाहत है। और यकीन करिए जब हम इस सरमन को सुनने वाले हैं तो मैं अभी से ये स्पिरिट में फील करता हूं कि हम आज के इस सरमन के वसीले से बहुत सी नई और गहरी और बाबरकत बातों को सीखेंगे। हालेलुया। याद होगा आपको, हमने उस वक्त इस वर्ष पर हमारी जो पहली वर्ष थी एक्सोडस 20 बाब की 8 से 11 आयत के अंदर खुदावन ने, मैंने कहा 7वें दिन को कहा सब्बत का दिन, इसे याद के तौर पर मनाना। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि ये पहला ऐसा हुक्म है जो तकरीबन 4 आयात पर मुश्तमिल है। और खुदा ने सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया, साथ में उसकी वजाहत भी की। आज मैं आपको इस सरमन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि जब हम उस सरमन में सब्बत को देख चुके हैं कि खुदावन ने 7वें दिन के बारे में कहा, ये 7वां दिन तुम रेस्ट करोगे और वर्शिप करोगे। और खुदावन ने कहा अगर कोई इस कानून को तोड़ेगा तो उसे मारा जाए, उसे संसार कर दिया जाए, मतलब उससे जीवन को ले लिया जाए अगर कोई भी, बाइबल कहती है, इस नियम को तोड़े। आज मैं आपको बताना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू बाइबल जिस सब्बत को हम अभी देखने जा रहे हैं उसकी इकसाम है। इकसाम मतलब सब्बत की किस्में हैं। सब्बत सिर्फ एक किस्म का नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो मैंने कहा सब्बत की कैटेगरीज हैं, उसकी इकसाम है। और पहले जिस सब्बत को हमने देखा है वो 7वें दिन का सब्बत है। खुदावन ने कहा 6 दिन तुम काम करोगे पर 7वां दिन तुम रेस्ट करोगे, और रेस्ट के साथ फिर वर्शिप करोगे, पवित्र कामों को करोगे। उसके बाद जिस सब्बत को अभी हम देखने जा रहे हैं उसके लिए हम पढ़ेंगे खरूज 21वां बाब उसकी 1 से 6 वर्ष को। खरूज की किताब एक्सोडस और उसका मैंने कहा 21वां चैप्टर 1 से हम पढ़ेंगे 6 वर्ष तक। अगर कोई अब्रानी गुलाम खरीदे तो वो 6 बरस खिदमत करे और 7वें वर्ष मुफ्त आजाद होकर चला जाए। अगर वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, अगर वो बेआया हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए। 5 वर्ष में लिखा है। पर अगर वो गुलाम साफ कह दे
कि मैं अपने आका से, अपनी बीवी और अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत रखता हूं, मैं आजाद होकर नहीं जाऊंगा। 6 वर्ष में लिखा है, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसे दरवाजे पर या दरवाजे की चौखट पर लाकर सुतारी से उसका कान छेद दे, तब वो हमेशा उसकी खिदमत करता रहे। हमने पिछले वीडियो के अंदर, पिछले सरमन के अंदर खुदा को दिनों के अंदर बात करते देखा है कि 6 दिन तुम्हारे हैं और 7वां दिन मेरा है। लेकिन यहां इस हिस्से के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि खुदावन ने अब दिनों को सालों में तब्दील कर दिया। खुदावन ने कहा 6 साल तुम्हारा गुलाम, तुम्हारी लोंडी, खुदावन ने कहा तुम्हारे यहां गुलाम रह के काम कर सकता है। उसने अपने आप को जिस तरह भी उसने कहा तुम्हारे आगे बेचा है और तुमसे उजरत में कुछ लिया, पैसा लिया, जानवर लिए, कुछ भी लिया और गिरवी के तौर पर अपने आप को तुम्हारे पास रखा। बाइबल ये कहती है कि उसका मालिक, उसका आका उससे 6 बरस काम ले सकता है, पर 7वें बरस नहीं। और लिखा है कि 7वें वर्ष वो आजाद होकर वापस जा सकता है। अगर उसने पैसा लिया, दौलत ली, माल लिया, कुछ भी लिया, तो वो 6 साल के काम के बीच में खुदावन ने कहा उसका सब चुकता हो जाएगा। और 7वां साल उस गुलाम के लिए डिलीवरेंस का और फ्रीडम का साल है, वो आजाद हो जाए, वो रिहा हो जाए। और खुदावन ने कहा ये 7वां साल तुम्हारी लाइफ से उस जुए को तोड़ने के लिए है। और मैं आपको बताऊं, हमने 5 वर्ष में ये कहा, पर अगर वो गुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका और अपनी बीवी और अपने बच्चों से मोहब्बत रखता हूं और आजाद होकर नहीं जाना चाहता, तो वचन ये कहता है कि उसे खुदा के घर में ले जाया जाए और उसके कान में सुराख करके उसे एक बाली पहना दी जाए और वो उसके बाद सदा के लिए गुलाम है। फिर कितने भी ऐसे साल आए, 7 के बाद फिर 7, 7 के बाद फिर साल, ऐसे कई आजादी के साल आए, पर वो गुलाम दोबारा फिर छूट नहीं पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कई लोगों ने फैशन के तौर पर, लड़कियों लड़कों ने, उन्होंने फैशन के तौर पर अपने कान को छीदा होता है। और वचन ये कहता है कि वो असल में फैशन नहीं है, बाइबल के हिसाब से वो गुलामी का निशान है कि तुम अब सदा गुलाम रहोगे। अपने कान को छिदवाना, उसमें बाली पहनाना, बाइबल के हिसाब से ये एक गुलामी का निशान है। और मैं आज हैरान हूं कि आज की यूथ इसे फैशन के तौर पे लेती है। और मैं आपको सच कहूं कि हमेशा शैतान वचन के ऊपर ही अटैक करता है और लोगों के अंदर इस बात के लिए उन्हें कायल करता है, उभारता है कि वो वचन के खिलाफ ही जाकर कुछ करें। हालांकि वचन ये कहता है कभी अपने इस आबरू के बाल को मत कटवाना, और वो सब हो रहा है। और बाइबल कहती है कभी अपनी दाढ़ी की नोकें मत बनाना, और वो सब हो रहा है। और यहां पर हमने ये पढ़ा है कि खुदावन ने कान छेदने से और उसके अंदर बाली पहनने से सख्ती से मना किया। खुदावन ने कहा एक गुलाम 6 साल तक अपने आका के हां गुलामी करे और 7वां साल में उसे ऐसा हक देता हूं, उस हक को वो इस्तेमाल करे और उस गुलामी के जुए को वो तोड़े और छोड़कर चला जाए। और मैं कह रहा हूं फिर खुदा ने उस गुलाम के ऊपर छोड़ा है कि वो क्या चाहता है, गुलामी चाहता है कि वो आजादी चाहता है। और ये कहा अगर उसे फ्रीडम नहीं चाहिए, फिर खुदावन ने कहा वो ऐसा करे कि हैकल में जाए, कान खुदा के घर के पास जाकर उसकी चौखट पर लिखा है उसके कान में सुराख किया जाए और बाली पहनाई जाए। और अब के वो फिर मैंने कहा सदा, मैंने कहा वो गुलाम है। और इसके बाद फिर कई साल आए, लेकिन वो फिर छूटने वाला नहीं है। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं गुलाम को खुदा ने यह हक दिया है कि वो 7वें साल खुद ब खुद आजाद हो जाए, उसे
अपने मालिक को बताना ना पड़े, कोई तरला मिन्नत ना करना पड़े, बल्कि जैसे ही 7वें साल को वो देखे तो एक गुलाम, मैंने कहा उससे उसका आका कम अज कम 6 साल तक खिदमत का तकाजा कर सकता है, उस पर 6 साल तक भार डाल सकता है, बोझ उठा सकता है। वो इस 6 सालों के बीच में चाहे वो उसके लिए चरवाहे का काम करे और उसकी भेड़ें चराए, इस 6 साल के बीच में चाहे वो उसके लिए माली का काम करे और उसका पानी ढोए, इस 6 साल के लिए मैंने कहा शायद वो एक मजदूर के जैसा हो, बेलचा उठाए, गेंती उठाए, कुछ भी करे उसके लिए, और 6 साल में उसे अपने मालिक के यहां रह के उसका काम करना है। लेकिन 7वां साल हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, ये गुलामों की आजादी का साल है, और इस कानून के खिलाफ कोई भी यहूदी जा नहीं सकता कि नहीं मैंने इसे सदा के लिए गुलाम रख लिया है, अब ये कभी नहीं छूटेगा। बाइबल ये कहती है, खुदा ने हर एक यहूदी को ये कहा कि तुम्हारे हाथ जो भी गुलाम हो, कहा वो 6 साल, मैंने कहा बाइबल कहती है उसे काम लेना, पर 7वां साल उसकी रिहाई का साल हो। अब एक और वर्ष को पढ़ेंगे, अस्तिस्ना, ड्यूट्रोनोमी, और उसकी 15वां चैप्टर, उसकी 12वीं वर्ष को, ये मैंने लिखा है। अस्तिस्ना 15वां बाब, उसकी 12 से लेके 15 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो जरूर इसको मेरे साथ देखिए क्या वचन कहता है। अस्तिस्ना की किताब है और उसको देखिए मेरे साथ, 15वां चैप्टर, और हम उसकी 12वीं वर्ष से पढ़ेंगे। लिखा है, अगर कोई भाई, खा वो अब्रानी मर्द हो या अब्रानी औरत, तेरे हाथ बिके और वो 6 वर्ष तक तेरी खिदमत करे, तो तू 7वें साल उसको आजाद होकर जाने देना, और जब तू उसे आजाद होकर अपने पास से रुखसत कर दे तो उसे खाली हाथ मत जाने देना, बल्कि तो अपनी कोठड़ी, बल्कि तो अपनी भेड़ बकरी और खत्ते और कोलू में से दिल खोल कर उसे देना, यानी खुदावन तेरे खुदा ने जैसी बरकत तुझको दी है उसके मुताबिक उसे देना। पहले वचन में खुदावन ने कहा कि तुम्हारे गुलाम छूट सकते हैं 7वें साल में। अब मालकों को यह कह रहा है, जितने आका हैं, वचन उनको कह रहे हैं कि जब तुम्हारे गुलाम तुम्हें छोड़कर 7वें साल में जाने लगे तो खुदावन ने कहा उन लोगों को तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजना। अब उनको ब्लेस करने का लेवल क्या खुदा ने ठहराया कि जैसे मैंने तुम्हें ब्लेस किया है तुम उन्हें वैसे ब्लेस करके भेजना। खुदा इस बात का तकाजा करता है अपने लोगों से कि जो मैंने तुमसे किया तुम उनके साथ करना। और यहां पर यह लिखा है, अगर तेरा कोई भाई का अब्रानी, या वो उसने कहा चाहे भाई हो चाहे औरत हो, वो 6 साल तेरी खिदमत करे, इस सेवा के बदले खुदावन ने कहा तू उससे ये करना कि अपनी भेड़ों में से, अपनी बकरियों में से, अपने कोलू में से हर जो चीज तेरी है उसमें से उसे दिल खोल कर देना, कंजूसी से मत देना, और अच्छी चीजें उसे देना, क्योंकि 6 साल में उसने तेरे हाथ खिदमत की है, सेवा की है। बाइबल मुकद्दस याद रखिए, सेवा का मेवा इसका जिक्र जरूर करती है। हर बलिदान का अजर, हर कुर्बानी का अजर, खिदमत का अजर। और यहां पर खुदावन ने यह कहा जो गुलाम तुम्हारे जाने लगे 7वें साल में, खुदावन ने कहा उन्हें तुम जरूर भरे हाथों के साथ भेजना। इसी की 15वीं आयत को पढ़ेंगे, 12 की 15 को पढ़ेंगे, मेरे साथ देखिए। यहां पर स्तिस्ना 15 की हम 15वीं वर्ष को देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है, और याद रखना कि मुल्क मिस्र में तू भी गुलाम था और तेरे खुदावन खुदा ने तुझको छुड़ाया, इसलिए मैं तुझको इस बात का हुक्म आज देता हूं। 14वीं और फिर 13वीं वर्ष में हुक्म क्या दिया कि उन्हें खाली हाथ मत भेजना। और खुदावन ने, मैंने कहा, जो एग्जाम्पल दिया,
एग्जाम्पल ऑफ गॉड, खुदावन ने अपना एग्जाम्पल दिया कि तू भी तो गुलाम था कभी, और सोचो वो कितने साल गुलाम था। बाइबल कहती है वो गुलामी 400 साल की थी, और उनके पाप की वजह से वो गुलामी तवील हो गई, 30 साल ऊपर चली गई। लेकिन उसके बाद वचन ये कहता है कि खुदा ने उनकी फिर प्रार्थनाओं को, उनकी दुआओं को सुना, क्योंकि लिखा है वो बादशाह ने दुख देने लगा, और खुदावन से जब उन्होंने फरियाद की, दुआ की, तब खुदा ने मूसा को रेडी किया, और मूसा उनके लिए मसीहा बना, उनके लिए एक डिलीवरर बना, उन्हें छुड़ाया उसने। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदावन ने ये कहा कि जो मैंने मिस्र में तेरे साथ किया तू इनके साथ करना। अब मिस्र में खुदावन ने क्या किया उनके साथ? अगर इस वर्ष को मेरे साथ पढ़ो, बाइबल के अंदर क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। खरूज उसकी 12 की 36 वर्ष को, खरूज उसकी 12 की 36 वर्ष को देखिए मेरे साथ। 12 की 36 में लिखा है, और खुदावन ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दिया, सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। 430 साल की गुलामी के बाद बाइबल कहती है खुदा ने जो दिन फिर उनके लिए छुटकारे का ठहराया, और लिखा है मूसा की लीडरशिप में वो निकले, और खुदावन ने उनसे कहा, एक्सोडस उसके 3 चैप्टर में, इसको पढ़ेंगे, खरूज की किताब उसका 3 चैप्टर और उसकी 21 वर्ष को देखिए मेरे साथ। यहां पर खरूज 3 चैप्टर 21 और 22 वर्ष में, और मैं उन लोगों को मिस्रियों की नजर में इज्जत बख्शूंगा। किन लोगों को? यहूदियों को मिस्रियों की नजर में इज्जत बख्शूंगा। और बाइबल ये कहती है, और यूं होगा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे, बल्कि तुम्हारी एक एक औरत अपनी अपनी पड़ोसन से और अपने अपने घर के मेहमान से सोने चांदी के जेवर और लिबास मांग लेगी। इनको तुम अपने बेटों और बेटियों को पहनाओगे और मिस्रियों को लूट लोगे। और वचन सेम ये बताता है कि उन लोगों ने ऐसा ही किया। खुदावन ने कहा 6 साल तुम्हारे गुलामों के लिए है, वो तुम्हारी सेवा करें, 7वां साल वो छूट के जाए। और ये कहा 7वें साल में जब वो जाएं तो उनके साथ तुम वो बर्ताव करना जो मैंने तुमसे किया, कि तुम भी कभी गुलाम थे मिस्र में, और मैंने जब तुम्हें वहां से छुड़ाया तो खुदावन ने कहा खाली हाथों के साथ वहां से नहीं निकाला। 430 साल की जो तुमने वहां पर मजदूरी की, खुदावन ने कहा हालांकि वो मजदूरी तुमने उन लोगों के लिए की और उन लोगों ने कोई तुम्हें उजरत ना दी, पर निकलते वक्त मैंने वो सब पैसा, वो सब माल तुम्हें एक हाथ उनसे लेके दिया, यकमुश्त वो सब मैंने तुम्हें दिया। खुदावन ने कहा सेम ऐसी ही नेकी तुम उन लोगों से करना जिन लोगों ने तुम्हारी सेवा की है। आज मैं आपको बताऊं कि कितना मुश्किल है कि जो खुदा हमसे करता है वो हम दूसरों से ना करें। कितना मुश्किल है। खुदा चाहता है कि जो कुछ उसने मिस्र की गुलामी के वक्त इस्राएलियों के साथ किया वो भी वो अपने गुलामों के साथ करें। वो भी उसी नमूने की, उसी एग्जाम्पल की पैरवी करें जो यहोवा खुदा ने उनको दिया है। और यहोवा खुदा ने क्या दिया उनको एग्जाम्पल? कि तुम उस तरह से करना, जब मैंने तुम्हें मिस्र से छुड़ाया तो एक साथ तुम्हें उनसे लेके दिया, तुमने पैसा, कपड़ा, सोना, चांदी उनसे सब मांगा और तुमको उन लोगों ने दिया। बाइबल कहती है सेम ये बर्ताव तुम इन लोगों से करना। और मैं आज आपको बताऊं कि कितना मुश्किल है आज के लोगों के लिए कि किसी की गलती को भूल के वो करना जो खुदा ने उसके ऊपर किया और वो अगले के लिए करे। शायद आपके लिए किसी ने गलती की हो और आप उसे कभी मुआफ ना करो, लेकिन सोचिए कि अगर आपने गलतियां की और एक नहीं कई की है
कई ज्यादा गलतियां की हैं और यहोवा खुदा ने आपको माफ किया, तो यही तो वो आपसे तवक्को करता है कि आपके साथ जो उसने किया आप भी वो दूसरे से करो। हम यहां पर ये पढ़ते गए, मत्ती 18वें चैप्टर के अंदर ये वर्स मैंने दी है, 18 की 22 है, मत्ती 18 की 22। मत्ती की अंजील और उसका 18वां चैप्टर और उसकी 22 वर्ष से हम एक शख्स का जिक्र पढ़ते हैं। अगर बाइबल को आप खोलिए मेरे साथ तो आपको लगेगा, हवाला समझ के यूं समझ आएगा। 18 की 22 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7 दफा के 70 बार। आगे 23 में लिखा है, बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकर से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। बहुत बड़ी मालियत है ये। और बाइबल ये कहती है, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल किया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। और बाइबल कहती है उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। बहुत बड़ा माल था, बहुत बड़ी दौलत थी। बाइबल कहती है मालिक ने उसे माफ कर दिया, और जिसे माफ किया जब वो घर से बाहर निकला तो आगे उसे एक अपना कर्जदार मिला जिसके कुछ ही पैसे थे, थोड़े से पैसे थे, और इसने उसे कहा मेरे वो पैसे मुझे दे। और बाइबल कहती है उसने कहा अभी मेरे पास नहीं, पर मुझे कुछ टाइम चाहिए। और वचन ये कहता है कि इसने उसे पकड़ा और उसे हवालात में बंद करवा दिया और उसके साथ बुरा सलूक किया। बाइबल कहती है जिसने उसे माफ किया था उसके नौकरों ने ये सब इसे करते देखा और जाकर अपने मालिक को बताया कि आपने उसकी बहुत बड़ी मालियत को, बहुत बड़े पैसे को माफ कर दिया, पर आगे उसका एक कर्जदार था तो इसने उसके थोड़े पैसों को भी माफ नहीं किया। और वचन कहता है मालिक ने उसे वापस बुलाया और उसे फिर बुरा सलूक किया। उसे कहा चाहिए था कि जो मैंने तेरे साथ किया तू भी आगे करे। और मैं आज आपको ये कहूं, जितनी भलाइयां और जितनी नेकियां खुदा ने हमसे की हैं, खुदा ये तवक्को करता है वो हम समाज में करें, लोगों के साथ, हम माशरे में करें। अगर उसने हमारे बड़े बड़े पापों को क्षमा कर दिया तो हमारे लिए क्यों मुश्किल है कि जिसने हमारे लिए कुछ बुरा कहा और हम अभी भी उसके लिए जेलसी और अभी भी उसके लिए गुस्सा और अभी भी उसके लिए इंतकामी कार्रवाई को लेके बैठे हैं। बाइबल के हिसाब से हम इस वचन के साथ फिर मैच नहीं करते, क्योंकि वचन यही है, खुदावंद ने कहा तुम्हारे गुलाम जब तुम्हें छोड़कर जाने लगे 7वें साल, तो जो मैंने मिस्र में निकलते वक्त तुम्हारे साथ किया वो तुम सब इन लोगों के साथ करना। और मैं आपको बताऊं, खुदावंद ने उनको देने का लेवल ये ठहराया कि दिल खोल कर उन्हें देना, और ये कहा कि अपने हर अच्छे माल में से उन्हें देना, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी 6 साल में सेवा की है। अब सुनिए, खुदावंद ने अकॉर्डिंग टू बाइबल उसके बाद इस 7 दिन को फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 7 से जरब दिया। मैंने कहा 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया और फिर 49 साल की बात की। एक सबत हम 7 दिन का देखते हैं, एक सबत हम 7 साल का देखते हैं। उसके लिए हवाला मैं आपको दूंगा, हमने बाइबल के अंदर उसके लिए लिखा है, आप उसे जरूर मेरे साथ देख सकते हो। एहबार 25 की 3 वर्ष को पढ़ेंगे। एहबार 25 की 3 में तू अपने खेत को 6 वर्ष बोना और अपने अंगूरस्तान को 6 वर्ष छाटना
और उसका फल जमा करना, लेकिन 7वां साल जमीन के लिए खास आराम का, सब्बत का, और यह सब्बत खुदावन के लिए है। 7वें दिन का सब्बत भी खुदावन के लिए था। 7वें साल का बाइबल कहती है वो सब्बत भी खुदावन के लिए है। और इसकी कंडीशन क्या थी कि 6 साल तुम हल चलाना किसी खेत पर, जो भी तुम्हारा खेत है, 6 साल कंटिन्यू मैं तुम्हें दूंगा। 6 साल उसे मुसलसल तुम बोना, मुसलसल फसल काटोगे। खुदावन ने कहा 7वां साल जब चढ़ेगा तो वो 7वां पूरा साल वो जमीन का रेस्ट होगा, वो जमीन का सब्बत होगा, और तुम उसे कुछ भी ले नहीं सकते। हमेशा ऐसे होता है, जमीन में अपने आप भी उगता है, अपने आप से भी कभी कुछ उगाता है। और खुदावन ने कहा उस साल में जो कुछ अपने आप उगेगा वो तू अपने लिए नहीं काटेगा, बल्कि वो गरीबों और मस्कीनों और बेवाओं के लिए होगा। बाइबल के हिसाब से एक सब्बत है 7 दिन का, बाइबल के हिसाब से एक सब्बत है 7वें साल का। और यहां मैं आपको दूं रेफरेंस, मेरे साथ बाइबल को पढ़िएगा। हमने अहबार 25 को अभी पढ़ना है। अहबार 25 की 8 से 13वीं वर्ष तक पढ़ेंगे। अहबार की किताब देखिए मेरे साथ, ये एक्सोडस से आगे है, इसको देखिए। अहबार उसकी 25वां चैप्टर, उसकी 8 से हम 13वीं वर्ष तक पढ़ेंगे। और तू वर्षों के 7 सब्बतों को, यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना, और तेरे हिसाब से वर्षों के 7 शब्दों की कुल मुद्दत 49 होगी। खुदावन ने कहा 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 को 7 गुना गिन लेना, मतलब उसे 7 को 7 से जरब देना, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना। और वचन क्या कह रहे हैं? लिखा है कुल मुद्दत 49 साल होगी ये वाली। तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा फुंकवाना। तुम कुफारा के रोज अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा फुंकवाना, और तुम 50वें बरस को मुकद्दस जानना, और तमाम मुल्क में सब बाशिंदों के लिए आजादी की मनादी कराना, और ये तुम्हारे लिए जुबली हो। इसमें तुम में से हर एक अपने खेत का मालिक हो, हर शख्स अपने खानदान में फिर शामिल हो जाए। वो 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जुबली हो। तुम उसमें कुछ ना बोना, और उसमें से और ना उसे जो अपने आप पैदा हो जाए काटना, और ना बेछटी ताकों का अंगूर जमा करना। 14वीं वर्ष में लिखा है क्योंकि वो साले युबली होगा और वो तुम्हारे लिए मुकद्दस ठहरे। खुदावन ने कहा 7वां दिन तुम्हारे लिए मुकद्दस ठहरे। खुदावन ने कहा 7वां साल तुम्हारे लिए मुकद्दस ठहरे। क्यों? इसलिए कि इसमें बाइबल कहती है तुम्हारे गुलाम चले जाएं तुम्हें छोड़कर, और वो उनकी आजादी का साल है। फिर ये खुदावन ने कहा कि 7वें साल में बाइबल कहती है जब 49वां साल आएगा, खुदावन ने कहा उसमें क्या हो कि तुम्हारी जमीन रेस्ट करेगी। लिखा है कुल सब्बतों को गिन लेना, और उसमें क्या होगा कि बाइबल कहती है उसमें एक तो तुम्हारे गुलाम आजाद होकर चले जाएंगे, और दूसरा जिनकी प्रॉपर्टी किसी के हाथ गिरवी चली गई वो उसके पास वापस आ जाएगी। मैंने कहा खरूज 21 की 1 से 6 वर्ष तक ये गुलामों की आजादी का साल है, और ये 7वां साल जमीन के सब्बत का, जैसे हमने ये अहबार की किताब में पढ़ा, 7वां साल सब्बत का साल है। एक गुलामों की आजादी का ये साल है, जब भी 7वां साल चढ़ता तो गुलाम आजाद होते। तो दूसरी बात ये 7वां साल जमीन के सब्बत का साल होता। तो हमने अभी अकॉर्डिंग टू बाइबल सब्बत की, जिसे विश्राम कहते गए, जिसे अब्रानी में शब्बात कहते गए, उसको मैंने कहा दूसरी कैटेगरी देखी, उसकी दूसरी किस्म देखी। दूसरी किस्म क्या है कि उसमें तुम्हारे गुलाम चले जाएं आजाद होकर, और वो 7वां साल है। और 7वां साल मतलब तुम्हारे जमीन का रेस्ट होगा, तुम्हारी जमीन सब्बत का रेस्ट मनाएगी और वो आराम करेगी उस साल में। फिर खुदावन ने कहा
कि ऐसे करना इस वर्ष के हिसाब से जो अहबार की हमने 25 को पढ़ा है, इसको अहबार 25 8 से 13 49वां साल। अब ये सब्बत की तीसरी कैटेगरी है जिसे उर्दू में यूबली कहा गया और इंग्लिश में जुबली कहा गया और अब्रानी में से योबल कहा गया, जो 3041 नंबर का 14 नंबर का यह लफ्ज है। मैंने कहा 3014 नंबर का यह लफ्ज है योबल, और यह अब्रानी का शब्द है। मैं आपको बताऊं यहां पर क्या लिखा है, इसको फिर से पढ़िएगा। अहबार 25 की 8 को पढ़ेंगे। और तू बरसों के 7 सब्बतों को यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना, और तेरे हिसाब से बरसों के 7 सब्बतों की कुल मुद्दत 49 साल होगी। तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से फुकवाना। और बाइबल कहती है तुम कफारा के रोज अपने सारे मुल्क में यह नरसिंगा फुकवाना, और तुम 50वें बरस को मुकद्दस जानना, और तमाम मुल्क में सब बशिंदों के लिए आजादी की मनादी कराना। बाइबल कहती है, यहां पर वचन यह कहता है कि अब इस 49वें साल में सब गुलाम आजाद कर दिए जाएं। वचन यह कहता है कि यहूदियों को कभी भी प्रॉपर्टी बेचने का अख्तियार नहीं था। वो गिरवी रख सकते थे, वो बेच नहीं सकते थे। तो उसकी वजह यह थी कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देंगे तो कल उस कबीले के पास कुछ नहीं रहेगा। और खुदा ये चाहता था कि 12 कबीलों के अंदर, 12 गोत्रों के अंदर जो कुछ मूसा ने बांटा है, जो जो इलाके उन्होंने जो एरिया बांटा है, ये सदा इन कबीलों के पास रहे। तो अगर उनके यहां गुर्बत आ गई, गरीब हो गए, तो वो अपना इलाका, अपनी जमीन किसी और बड़े अमीर यहूदी के पास गिरवी रख सकते थे, बेच नहीं सकते थे। और हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं कि खुदावन ने कहा जब 49वां साल आए तो उनकी प्रॉपर्टी आजाद हो जाए। जितनी भी बड़ी मालियत क्यों ना उन लोगों ने कर्जे के तौर पर ली हो, कितनी भी बड़ी मालियत, कितना बड़ा पैसा उन लोगों ने, मैंने कहा, लिया क्यों ना हो, पर जैसे ही 49वां साल चढ़ेगा, बाइबल कहती है वो लोग आजाद कर दिए जाएंगे। क्योंकि ये एक ग्रेट सब्बत है। एक वो सब्बत जो 7 दिन का है, 7वां दिन, एक सब्बत वो जो 7वें साल का है, और ये उसकी दूसरी कैटेगरी है। और तीसरा सब्बत वो जो 49वें साल का है। बाइबल कहती जैसे ही 50वां साल आएगा तो वो पूरा साल जमीन रेस्ट करेगी, और बाइबल कहती उसमें बोया कुछ नहीं जाएगा, और जो कुछ उगेगा वो लोग उसे काट भी नहीं सकते, बल्कि वो गरीबों के लिए है। अब सुनिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मतालिया करते हैं कि जब यहूदी लोग 40 साल का सफर, जो बियाबानों का, जंगलों का सफर उन लोगों ने किया, हालांकि वो 40 दिन का सफर था, और वो 40 साल सफर करके जब मुल्क केनान में पहुंचे, जो वादा का मुल्क था, तो बाइबल कहती है उन लोगों ने 70 साल कंटिन्यू जमीन को रेस्ट नहीं दिया। जबकि बाइबल ये कहती है कि 7वां साल जमीन के सब्बत का है। 6 साल तुम उस पर बिजनेस करना, पर 7वां साल उसे रेस्ट देना, अकॉर्डिंग टू अहबार 25 की 3 को। और बाइबल कहती जैसे ही वो मुल्क केनान में पहुंचे, खुदावन ने उनको 6 साल बहुत बड़ा बिजनेस दिया, और खुदावन ने यह कहा था कि जब 6ठा साल आएगा तो 6ठे साल में मैं तुम्हें डबल दे दूंगा। फर्ज करो अगर एक खेत उनको एक साल में देता है 50 बोरियां, और अगले साल में फिर 50 बोरियां, और 5 साल तक कंटिन्यू वो खेत उनको 50 बोरियां गेहूं देता रहा। खुदावन ने कहा जैसे ही 6ठा साल चढ़ेगा वही खेत तुम्हें 100 बोरियां देने लगेगा, ताकि 7वां साल तुम बिना बोए और बिना काटे भी गुजार सको। 6ठे साल में खुदावन ने कहा मैं तुम्हें दुगना दूंगा। और स्टडी ये कहती कि जैसे ही 7वां साल आया वो लोग लालच में पड़ गए, क्योंकि अब उनको डबल आ रहा है, डबल से भी कई गुना ज्यादा आ रहा है, वो लालच में पड़ गए, और कंटिन्यू उन लोगों ने सब्बत का एहतराम नहीं किया, उसे मुकद्दस, उसे पवित्र नहीं जाना,
और उसे तोड़ते रहे। और बाइबल कहती है खुदावन ने ये किया कि कोई नहीं, मैं तुमसे यकमुश्त लूंगा। अगर मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकालने के बाद यकमुश्त 430 साल की मजदूरी तुम्हें दिला सकता हूं, तो मैं अपना भी तुमसे इकट्ठा 70 साल का यकमुश्त ले सकता हूं। और बाइबल कहती है ये टाइम खुदा ने फिर उनसे यकमुश्त लिया, क्योंकि उनको बाबल में गुलाम होने के लिए बेच दिया। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है 70 साल फिर टोटल जमीन ने रेस्ट किया, एक साथ रेस्ट किया। अब जमीन पर कोई हल नहीं जोत रहा, क्योंकि जोतने वाले गुलाम हो गए। खुदावन को बाइबल मुकद्दस कहती है अपना लेना आता है, क्योंकि वैसा परफेक्ट खुदा है कि हर चीज का बैलेंस कर देता है। तुम्हारा तुम्हारे पास और अपना अपने पास। उसने कहा अगर मैं तुम्हें दे सकता हूं यकमुश्त, तो अपना यकमुश्त ले भी सकता हूं। इसलिए मैं अक्सर चर्च में यह प्रचार करता हूं कि खुदा को साथ साथ देना आसान है, इकट्ठा देना बड़ा मुश्किल है। तो हर मंथ में अपनी टाइथ निकालना, क्योंकि ये उसी का है, तो उसको देना फिर हमें आसान लगेगा। लेकिन अगर सोचो यकमुश्त वो हमें हमसे ले, इसलिए जो लोग सारी जिंदगी नहीं बोते, उन लोगों ने बोया कनाडा जाने के लिए 20 लाख, और वो डीलर ही लेके भाग गया, वो एजेंट लेके भाग गया, और खुदा ने यकमुश्त उनसे निकाल लिया। क्योंकि वचन कहता है वो कहर करने में धीमा है। ऐसा नहीं बाइबल बोलती कि वो कहर करता ही नहीं है, बाइबल ये कहती है वो कहर करता है, पर ऐसे धीमे से करता है, अगले को पता ही नहीं लगता। और मैं यहां पर कह रहा हूं कि खुदा ने कहा अब क्या होगा, तुम 7वां साल जब चढ़ेगा अपने गुलामों को जाने दोगे, और ये कहा कि 7वां साल जब चढ़ेगा जमीन को रेस्ट दोगे। और हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू वचन एहबार 25 की 8 से 13 वर्ष, 49वां साल खुदावन ने कहा अब ऐसे करना, क्योंकि बाद दिनों से अब सालों और सालों से फिर और आगे निकली। 6 दिन के बाद 7वां दिन खुदा का, 6 साल के बाद 7वां साल खुदा का। और अब खुदा ने कहा, बाइबल कहती है कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर, और 49वें साल में बाइबल कहती है ऐसे होगा। इस वर्ष को पढ़ लीजिए फिर से, हम इसका मुतालिया करेंगे। 25 एहबार 25 की 8 है, और तू वर्षों के 7 सबतों को यानी 7 गुना 7 साल को गिन लेना, और तेरे हिसाब से वर्षों के 7 सबतों की कुल मुद्दत उसने कहा 49 साल होगी। नामी वर्ष में लिखा है तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से फुकवाना, तुम कफारे के रोज अपने सारे मुल्क में नरसिंगा फुकवाना। और मैं आपको कह रहा हूं इसे लफ्ज दिया गया है 50वें साल को यूबली का। उर्दू में से कहा गया यूबली, इंग्लिश में कहा गया जूबली, और अब्रानी में से कहा गया योबल। 3014 नंबर का यह लफ्ज है। और याद रखिए योबल लफ्ज जो है वो मेंढे के सींग को कहते हैं। जो मेंढे का मेमने का सींग होता है ये उसको योबल कहते हैं। और सींग से मतलब यह है कि साले यूबली का इफ्तिताह नरसिंगा फूंकने से होता था। तो खुदा ने उस साल का नाम ही योबल ठहराया कि जब ये साल चढ़ेगा तो नरसिंगा लेके तुम फूंकोगे। और फूंकने का मतलब ये था कि हर शख्स को इतला दी जाए, उसे इन्फॉर्म किया जाए कि उसकी आजादी का साल आ चुका है। और बाइबल कहती है वो कुल 7 सालों के जरब दे के 49 साल बाइबल कहती है वो बन गए। तो 49वां साल वचन कहता है वो उन लोगों के छुटकारे का साल होगा। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं 50वां साल मुकद्दस जाना जाए, ये भी खुदा ने हुक्म दिया। जैसे कहा 7वां दिन मुकद्दस जाना जाए, 7वां साल पवित्र जाना जाए, 49वां साल भी वचन कहता है कि यह पवित्र माना जाए। और ये विश्राम की कैटेगरीज हैं। मैंने कहा ये सब्बत की कैटेगरीज हैं जिनको बाइबल के अंदर बयान किया गया। और यहां पर उसका इफ्तिताह जब 49वें साल का इफ्तिताह होता था, आगाज या शुरुआत होती थी, तो उसी मेमने के सींग को लेकर वो बजाते थे जिसे योबल कहा गया। तो इसका मतलब है उस साल को मुंसलिक किया गया, जोड़ा गया उस मेमने के सींग से।
कि तुम इसमें से आवाज करोगे और नरसिंगा फूंकोगे तो ये लोगों को इतला दी जाएगी कि लोग आजाद हो जाएं। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसका 29वां बाब, उसकी पहली वर्ष को पढ़ेंगे। गिनती की किताब 29वां बाब, उसकी पहली वर्ष में लिखा है, और 7वें महीने की पहली तारीख को तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें कोई खादमाना काम ना करना, ये तुम्हारे लिए नरसिंगे फूंकने का दिन होगा। ये वही 49वें साल के अंदर जब 7वें महीने की पहली तारीख आएगी तो वचन कहता है ये तुम्हारे लिए खादमाना काम करने का नहीं है, तुम सेवा नहीं करोगे, बल्कि ये तुम्हारे फ्रीडम का साल है। और खुदावन ने कहा अपना हक की इस्तेमाल करना। हर गुलाम अपना काम काज छोड़े और अपने परिवारों के साथ जाकर मिले, अपने बीवी बच्चों के साथ वो वापस जाए। और बाइबल कहती है यहां पर 50 साल में, याद रखो, 3 अहम काम किए जाते थे। ये जब साल चढ़ता था, साले युबली, जो 50वां साल जिसे हम पढ़ते हैं योबल, जो अब्रानी लफ्ज है, जब ये चढ़ता था तो इसमें 3 बड़े काम जरूरी किए जाते थे। पहला नंबर 1 काम, ये आजादी की मनादी की जाती थी। अब्रानी गुलाम जो अपने हम वतन का गुलाम था, आजाद किया जाता और भरे हाथों के साथ उसे वापस किया जाता। मैंने कहा जब भी 50वां साल चढ़ता तो गुलामों को आजाद किया जाता, और वचन के हिसाब से लिखा है 50वें साल में चढ़ते ही नरसिंगों के साथ तुम फूंकना उसे, और ये गुलामों की आवाज गुलामों के कानों तक जाए और उन्हें अपने हक का समझ आए कि आज हमें अपना हक इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज, वो आबाई जमीन को जो किसी ने गरीबी की वजह से बेची या गिरवी रखी हो, इस साल वापस कर दी जाए। और यहां हम ये दूसरा कानून ये पढ़ते हैं कि वो जमीन जो किसी के हाथ गिरवी रख दी गई हो, इस 50वें साल में वो उसे वापस मिले। और तीसरी बात, इस साल जमीन को आराम करने दिया जाता था और इसे बगैर काश्त किए छोड़ा जाता था। ये 3 अहम कानून थे जो उन लोगों को मानने थे, क्योंकि ये खुदावन का वचन था। हर 7वें साल को सब्बत के तौर पर, मैंने कहा, मनाया जाता था और ये जमीन का सब्बत रहता था। और 49वें साल में हर चीज वापस की जाती थी। गुलाम अपने घर चला जाए और बाइबल कहती है उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी भी वापस की जाए। और जब भी कोई गुलाम साले युबली के नरसिंगे की आवाज को सुनता, तो अगर वो बेलचा चला रहा है तो वो बेलचे को फेंक सकता था। अगर वो कहीं गेंती चला रहा है, वो अपने उसी टाइम गेंती को फेंकता, क्योंकि नरसिंगे की आवाज इसीलिए थी कि वो गुलामी से छूट चुका है, आजाद हो चुका है। अगर वो माली का काम करता है, अगर वो चरवाहा है, और अपने हर उस काम को जो उसके ऊपर एक बोझ के जैसा है, जैसे ही साले युबली आएगी वो उस जुए से आजाद हो जाएगा। ये हक उसे बाइबल के हिसाब से खुदा की तरफ से दिया गया था और इसे इस्तेमाल करने का पूरा पूरा मौका उसे दिया जाता था। आज भी मैं आपको बताऊं, खुदा ने हमें ना सिर्फ जीवन दिया, बल्कि जीवन के साथ साथ हर चीज के लिए हमें मौका भी मुहैया किया और कहा तुम अपना फैसला दिखाकर अपने लिए कुछ भी ले सकते हो, पाप की गुलामी या फिर स्वर्ग जाने के लिए उस रास्ते को चुन सकते हो। और यहां पर मैं आपको बताऊं, खुदा ने उनको हक भी दिया और उनको मौका भी दिया कि अपने हक को ये इस मौके पर इस्तेमाल करो। सेम आज भी ऐसा ही है। खुदा ने चर्चिस के अंदर इसीलिए ठहराया वचन प्रचार करना, ताकि लोगों को मौका दिया जाए और उस मौके के साथ फिर उन्हें उभारा जाए कि वो अपने हक को सही इस्तेमाल करे। और अफसोस की बात यह है कि आज सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने शैतान के हाथों अपने इस हक को बेच दिया है, नशे के हाथों, पाप के हाथों और बुरी आत्माओं के हाथों। आप देखोगे ऐसे लोगों को
जिन्होंने नशा कर करके अपने अंदर के पूरे उस बॉडी सिस्टम को बर्बाद कर दिया, और वो नशा अब उनके ब्लड में जा चुका है। अब वो छोड़ना भी चाहे तो वो छूटता नहीं उनसे, क्योंकि एक टाइम था जब खुदा ने उन्हें मौका दिया कि भाई हट जाओ, लेकिन वो नहीं हटे और जुड़े रहे। अब वो अपने उस हक को इतना बेच चुके हैं कि अब उसे यूज नहीं कर सकते। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, वो गुलाम अगर मालिक से बहुत खुश है और वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता, तो मैंने कहा वो अपना कान छिदवाए, और ये इस बात का निशान है कि वो फिर गुलाम है। और फिर कितनी युगलियां क्यों ना आए, मैंने कहा कितने साल ऐसे आजादी के क्यों ना आए, अब वो छूट नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, वचन के हिसाब से एक ऐसे शख्स था जिसका हम पढ़ते हैं एसो ने भी अपना हक बेचा था, और फिर अब्रानियों के खत में लिखा है उसने आंसू बहा कर तौबा करना चाहिए, पर खुदा ने उसे मौका नहीं दिया, इसलिए कि एक वो टाइम था जब उसने अपना हक बेच दिया। और सेम आज हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं, अपने माशरे में, अपने समाज में देख सकते हैं कि खुदा उनको उनकी लाइफ में अच्छे मौके अता करता रहा, लेकिन उन लोगों ने हमेशा अपने हक को गलत इस्तेमाल किया। और अब वो नौबत आ चुकी है कि खुदा ने उनको उनकी बुरी अकल के हवाले कर दिया और उनसे बुलाहट को और उनसे स्वर्ग को हटा लिया। और मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे वो लोग हैं जो एसो के जैसे हैं, जिनको मौका ही नहीं दिया गया। सो साले युबली का मकसद ये था कि लोग अपने हक को इस्तेमाल करें। ये साले युबली है, और साले युबली लोगों को फिजिकली फ्रीडम देता है, आजाद करता है वो। और हर आदमी चूंकि आजाद पैदा हुआ है, और वो इस मौके पर अपने बेलचों को, अपनी सब उन चीजों को जो गुलामी में उसके साथ जुड़ी हैं, उन्हें फेंक सकता है। और ये हक उसे यहोवा खुदा की तरफ से दिया गया। और इसके बाद उसे यह हुक्म दिया गया कि जब भी साले युबली अपनी लाइफ में तू देखे तो नरसिंगी फूंकना, क्योंकि ये लोगों के लिए आजादी का साल है। और मैं इसको रेस्टोरेशन का नाम देना चाहता हूं। ये असल में रिकवरी का साल था, रेस्टोरेशन का साल था, कि हर चीज जो उसने खोई है इस साल के चढ़ते वो चीजें वापस उसकी लाइफ में आए। उसने अपने बच्चों को खोया, उसने अपनी प्रॉपर्टी को खोया, अपने सुख शांति को खोया, अपनी हैप्पीनेस को खोया। तो ये साले युबली असल में उसकी रिकवरी का साल था। मैं कहता हूं ये साल उसकी रेस्टोरेशन का साल था, और ये खुदा के प्लान से उसकी लाइफ में ठहराया गया कि वो अपना हक इस्तेमाल करे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जिसको हम यहां पर कह रहे हैं एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, और इसके लिए वचन कहती है साले मकबूल, कबूलियत का साल। और इसे शैडो में ईयर ऑफ जुबली कहा गया। नया अहदनामा इसे कहता है एक्सेप्टेबल ईयर। न्यू टेस्टामेंट मैं कह रहा हूं इसे कहता है एक्सेप्टेबल ईयर। एक्सेप्टेबल ईयर का जो शैडो है वो शैडो है ईयर ऑफ जुबली, ईयर ऑफ योबल। मतलब जो चीजें हम आगे जाकर साले मकबूल में जिसे एक्सेप्टेबल ईयर कहा गया उसमें देखने वाले हैं, उनकी झलक, उसका साया, हमें उसका शैडो देखता है साले इसमें युबली के अंदर। वो कैसे मैं आपको बताऊं। यहां बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि साले युबली चूंकि लोगों को फ्रीडम देती है, और ये फ्रीडम है फिजिकली, वो प्रॉपर्टी लेगा अपनी वापस। मतलब साले युबली जब चढ़ेगा तो साले युबली में उसे फिजिकल टेस्टिमनीज मिलेंगी, वो जो दिखने वाली है, और उनका सिलसिला या उनका कनेक्शन जो है वो फिजिकल चीजों के साथ है। और साले युबली मैंने कहा उसका तल्लक
उसका इस्तेमाल या उसका इतलाक फिजिकल चीजों से है, वो फ्रीडम है, वो उसकी फैमिली है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं आपको अब न्यू टेस्टामेंट के अंदर लेके जाना चाहता हूं। हम वचन में ये देखते गए कि साले यूबली को ट्रांसफर किया गया साले मकबूल के अंदर, और साले मकबूल का भेद इससे ज्यादा हमें अच्छा और भला लगता है। और इसको मैं आपको बताऊं, हमें पुराने अहदनामा में, ओल्ड टेस्टामेंट में नजर आता है साले यूबली, और न्यू टेस्टामेंट में हमें साले मकबूल। अगर इंग्लिश में लोगे तो ओल्ड टेस्टामेंट में ईयर ऑफ जुबली, और न्यू टेस्टामेंट में ईयर ऑफ एक्सेप्टेबल ईयर। और असल में एक्सेप्टेबल ईयर जो है वो रियल चीज है, और उसका शेडो वो है साले यूबली। क्योंकि साले यूबली 49वें साल के बाद, मतलब जैसे 50वां साल चढ़ता, वो लोग आजाद हैं। और जिस लफ्ज का मैं आज आपके बीच में प्रचार करना चाहता हूं वो है एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। और ये इस्तेलाह, ये सेंटेंस वचन के अंदर दो जगहों पर है, एक ओल्ड टेस्टामेंट में और एक न्यू टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मैं आपको वहां पर लेके चलूं, लेकिन उससे पहले हम यूहन्ना की अंजील उसका 8 चैप्टर उसकी 32 वर्ष को पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील, ये एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड ये क्यों दिया गया लोगों को? और मैंने कहा ये सेंटेंस वचन में दो जगहों पर है, ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में। लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों दिया गया? शैडो को रियल में जब बदला गया तो ये बना, पर इसकी वजह क्या रही? यूहन्ना 8 की 32 में पढ़ेंगे। और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। यहां पर फ्रीडम की बात है, डिलीवरेंस की बात है, छुटकारे की बात है, मुक्ति की बात है। और बाइबल कहती है सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और मैं आपको बताऊं, यहूदी सच्चाई से वाकिफ न थे, इसलिए वो होलनाक असीरी के बंधनों में थे। वो जहालत और गलती और गुनाह के अंदर थे, और इसके साथ साथ शरीयत के घमंड और खुदनुमाई के बंधनों में वो जकड़े थे। और जो खुदावंद यीशु को वाकई जान लेते, वो गुनाह और शैतान से आजादी हासिल करते। लेकिन जिन्होंने नहीं जाना, वो गुलामी में पाप की और शैतान की रहे। अगर साले यूबली लोगों को आजाद कर सकती है, तो वचन साले मकबूल के ज्यादा सामर्थ का बताता है, एक्सेप्टेबल ईयर का ज्यादा उसका चर्चा करता है, उसकी पावर और उसकी स्ट्रेंथ, और हमें उसकी कुदरत का हमें ज्यादा पता बताता है। वो कैसे मैं आपको बताऊं? आइए पढ़िए मेरे साथ, यशाया 61 को पढ़ेंगे, 61 को। यशाया मेरे साथ देखिए, यशाया 61 मतलब 61, और हम उसकी पढ़ेंगे पहली वर्ष को। यशाया, अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो जरूर इसको मेरे साथ देखिए, खूबसूरत ये रेफरेंस है। यशाया और उसका 61 और उसकी हम पढ़ेंगे पहली वर्ष से। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी दूं, सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। अब मैंने कहा एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, हमें दो अहदनामों के अंदर इसका जिक्र मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ईशाया
61 मतलब 61 और उसकी फर्स्ट और उसकी फिर सेकंड वर्स के अंदर, यही हमें वर्स फिर जाके लूका के अंदर मिलती है। अब यहां पर सुनिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, खुदावन की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया, और यहां पर लिखा है ताकि खुदावन के साले मकबूल, इसको लूका की इंजील में मेरे साथ देखिए, और हम उसका पढ़ेंगे 4 बाब 18 और फिर उसकी 19 वर्ष में। यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुताबिक जब हैकल में गए ताकि लोगों के बीच में प्रचार करें, तो उनको शरीयत दी गई, और शरीयत की किताबों में से उन्होंने ये नबूवती किताब इशाया की निकाली, और ये साया फिर उन्होंने ये 61 को पढ़ा, और वहां पर उन्होंने साले मकबूल का जिक्र पढ़ा, और फिर लूका 4 की 18 और उसकी 19 वर्ष में, खुदावन का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ, कुचले हुओं को आजाद करो, और खुदावन के साले मकबूल की मनादी करो। हम जिस साले यूबली को ओल्ड टेस्टामेंट में शैडो की शक्ल में देखते हैं, हमें न्यू टेस्टामेंट के अंदर वो ही चीज रियलिटी में नजर आती है। और सोचो, जिसका प्रचार लूका 4 की 18 और 19 में यीशु ने किया, जीसस क्राइस्ट के आने से 700 साल पहले यशायाह ने अपनी वक्त और अपने जमाने में 61 चैप्टर और उसकी फर्स्ट वर्स में उसका जिक्र किया। यीशु मसीह सोचो 700 साल बाद आए, और यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले ये भविष्यवाणी की, ये प्रोफेसी दी इशाया ने। और ये कब दी इशाया ने ये प्रोफेसी? अगर हम ये स्टडी करें कि यशाया ने 61 चैप्टर में फर्स्ट और सेकंड वर्स में जब इस नबूवत का चर्चा किया कि साले मकबूल का जिक्र किया जाए, उसका प्रचार किया जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं तब इजरायली लोग बाबल की गुलामी के अंदर थे, और यह गुलामी 70 साल की थी, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि उन लोगों ने 70 साल कंटिन्यू सब्बत को नहीं माना और जमीन को रेस्ट नहीं दिया, और उसे हासिल लेते रहे, गेहूं लेते रहे, और खुदावन ने कहा करते जाओ, मैं भी तुम्हें देता जाऊंगा, पर उसने कहा 70 साल का फिर इकट्ठा ही निकालूंगा। और जब वो बाबल की गुलामी में गए, बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, खुदा ने परफेक्टली इशाया के ऊपर ये भेद रिवील किया कि ना सिर्फ अब मैं लोगों को गुलामी से आजाद करने का प्लान कर रहा हूं, बल्कि साले मकबूल का उसने उसे भेद दिया कि लोग स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी और पारिवारिक एतबार से और मेंटली और सोशल और अपनी लाइफ के हर हिस्से के अंदर वो रिकवरी को लेंगे, वो फ्रीडम को लेंगे, वो बहाली को लेंगे। इसलिए मैंने कहा साले मकबूल का भेद बड़ा है साले यूबली से। और साले यूबली मैंने कहा 7 के 70, बाइबल कहती है उसको 70 पर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा, तो उसने कहा तब जाके 49 साल जो बनेंगे वो उसने कहा सब्बत के गए। उसने कहा अगला जो साल चढ़ेगा वो रेस्ट का साल है, और 50वें साल में कहा हर चीज रिकवर की जाए, लोगों को वापस दी जाए। और मैं आपको बताऊं बाइबल के अंदर जब हम साले मकबूल को यूनानी लफ्ज देखते हैं, यहां पर मेरे साथ देखिए यूनानी लफ्ज, हम यहां पर एक्सेप्टेबल ईयर देख रहे हैं, ये इंग्लिश लफ्ज, और जब हम इसे नए अहदनामा मतलब लूका 4 में देखते हैं, वहां पर यह लफ्ज आया है डिक्टोस, और यह है 1184 नंबर का, यह यूनानी लफ्ज है डिक्टोस, और इसका मतलब है एक्सेप्टेबल ईयर, मतलब साले मकबूल। और फिर इसे कहा जाता है अप्रूव्ड, फिर इसे कहा जाता है, ये इसका तीसरा और ये चौथा है इसका फेवर।
हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, साफ पढ़ते गए कि एक्सेप्टेबल मतलब पसंदीदा और दिल को पसंद आने वाला, और काबिल कबूल। असल में साले मकबूल का मतलब है काबिल कबूल या कबूलियत का साल। और यहां मैं आपको भेद ये बताऊं कि खुदावन ने कबूलियत के लिए साल कहा और अपने जजमेंट के लिए एक दिन कहा। ये साया के अंदर हमें यह जिक्र मिलता है 61, ये साया 61, और हम उसकी पढ़ेंगे 2 आयत से, ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। अब 2 चीजों को नोटिस करना। पहली चीज, खुदावन ने कबूलियत के लिए, माफी के लिए, रिपेंट और सल्वेशन के लिए साल का जिक्र किया, मतलब एक बड़ा टाइम दिया, और जजमेंट के लिए, न्याय करने के लिए और अपना बदला लेने के लिए एक रोज मतलब एक दिन ठहराया कि उसने एक दिन में सब खत्म कर देना है। हम यहां पर यह देख रहे हैं खुदावन का अजीब मंसूबा, उसकी अजीब योजना कि वो लोगों को युबली का भेद देते देते अब उनको साले मकबूल का प्रचार दे रहा है कि मैं अब तुम्हें सिर्फ फिजिकली हील नहीं करूंगा, तुम्हें सिर्फ फिजिकली डिलीवर नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक और तरह का प्लान ये रख के बैठा हूं कि मैं तुम्हारी लाइफ के हर सेक्शन में तुम्हें रिस्टोर करूंगा, और वो सेक्शन चाहे फिजिकली हो या स्पिरिचुअली हो। और आप नए अहदनामा में मतलब न्यू टेस्टमेंट में जब जीसस क्राइस्ट का जिक्र पढ़ते हो तो जीसस क्राइस्ट का इस धरती पे आने का मतलब ये था कि वो लोगों को स्पिरिचुअली हील करे। जितने लोग स्पिरिचुअली डेड है वो उनको छुटकारा दे। और मैं आपको कह चुका हूं यहां पर लफ्ज आया है साले मकबूल, ईयर ऑफ द लॉर्ड, एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। मतलब उसे एक बड़ा टाइम दिया गया कि तुम्हारे पास उसे कबूल करने के लिए साल हा साल है, क्योंकि वो सब्र करके बैठा है और वो वेट कर रहा है। इसलिए तो वचन में लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, और हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचाने के लिए वो हालात भी पैदा करता है, अपने सेवकों को भेजता है, और वो कई तरह से उन लोगों को प्रचार करने के लिए जाता है, और फिर खुद वेट करता है उनकी तौबा के लिए, उनकी सल्वेशन के लिए। और मैं आपको बताऊं यशायाह ने 2 चीजों को मेंशन किया है। इंतकाम मतलब जजमेंट डे, उसके लिए एक दिन है, एक दिन में खुदा ने सब कर देना है। और बाइबल कहती है लोगों की तब्दीली के लिए वो सब्र करके बैठा है। और यहां साले मकबूल से मतलब है मौजूदा जो जमाना है ये फजल का है, दया का है, अनुग्रह का और करना का ये टाइम है। इस टाइम के बीच में कोई इंसान कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो जीसस क्राइस्ट को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता, मैंने कहा अपना निजात दहिंदा एक्सेप्ट करेगा, तो ये एक्सेप्ट ईयर मतलब एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड है उसके लिए, कि ये साले मकबूल है उसके लिए, कि खुदा उसके लिए तहम्मुल करके ठहरा है, सब्र करके ठहरा है, कि एक बड़ा टाइम उसे दिया है। और आज इसीलिए यकीन करिए कि लोग स्पिरिचुअल फैसले लेने में इतने ढीले हैं। जो तौबा उनको 10 साल पहले कर लेनी चाहिए थी आज भी उस पर सोच रहे हैं। जो बपतिस्मा उनको 10 साल पहले लेना चाहिए आज भी उस पर सोच रहे हैं। भाई इतने ढीले क्यों हैं? और खुदा उनके लिए फिर वेट कर रहा है, वो सब्र करके बैठा है कि मुझे इनको नर्क नहीं जाने देना, और उनको बचाने के लिए वो और क्या कर सकता है कि अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। यहोवा खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वचन ये कहता है जितने उस पर विश्वास करेंगे, ईमान लाएंगे, वो बचाए जाएंगे। और ये है, मैं कह रहा हूं, साले मकबूल। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं
साफ लिखा है कि उसने लोगों के लिए ठहराया कि वो लोग युबली से बड़ा भेद, उसने कहा, साले मकबूल का समझे। यहां पर गौर करिए, कबूलियत मैंने कहा उसके लिए वक्त को साल कहा गया और इंतकाम के वक्त को सिर्फ एक रोज कहा गया। मतलब कि खुदावंद ने हमें बदलने के लिए, हमारी भलाई को लाने के लिए लंबा इंतजार किया। खुदावंद का साले मकबूल वो लोगों को बताने के लिए आया कि जिस खुदा को तुमने नाराज कर दिया था वो तुम्हारे साथ अब मेल मिलाप करना चाहता है। और यीशु मसीह के आने का इस धरती में यही मकसद था कि वो खुदा बाप से लोगों का फिर से मेल मिलाप बहाल करे। और मैं आपको कह रहा हूं कि साले मकबूल मतलब यीशु मसीह, उसके आने का मतलब यह था कि वो लोगों को बताए कि अपने पापों की वजह से तुमने यहोवा खुदा को नाराज किया, पर अब मैं आया हूं कि उससे तुम्हारा मेल मिलाप करा दूं। और आज जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं तो उसका मतलब है हम खुदा बाप से अपना मेल मिलाप बहाल करते हैं। और सुनिए, कुछ नई शराइत पर वो मेल मिलाप ठहराया गया, कुछ कंडीशंस ठहराई गई। और कंडीशंस क्या थी? कि तुम्हें तौबा करनी है, तुम्हें बपतिस्मा लेना है, तुम्हें पाखरू से भरना है, तुम्हें टाइथ बोनी है, तुम्हें होलीनेस में जीना है, तुम्हें फेथफुलनेस में जीना है। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें स्पिरिचुअली बढ़ने में हेल्प देती हैं। सेम ऐसे ही हमें रोटी खाने से सिर्फ हेल्थ नहीं मिलती, हमें हेल्थ में जीने के लिए रोटी के साथ साथ फलों की, सब्जियों की, विटामिन और कैल्शियम ये सब लेना पड़ता है। और ऐसे ही स्पिरिचुअली तौर पर अगर हम चाहते हैं स्ट्रांग हो तो फिर हमें स्पिरिचुअल हर उस चीज को जो उन हमारी स्पिरिचुअली हेल्थ को स्ट्रांग करे, उन चीजों को अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा। सो साले युबली अब्रानियों को सिर्फ छुटकारा देती थी और साले मकबूल मैंने कहा कुल नस्ले इंसानियत को रिकवर करती है। तो इसलिए साले युबली से बड़ा फायदा और बड़ी बरकत साले मकबूल के पास है। और साले मकबूल मतलब जीसस क्राइस्ट है। और मैंने कहा साले युबली सिर्फ यहूदियों को फिजिकली चीजों में प्रॉपर्टी वापस दिला दी और उनको गुलामी से छुटकारा दिला दिया, बस काम खत्म। लेकिन वचन ये कहता है कि साले मकबूल अगर उसकी पावर का अंदाजा करें तो तमाम नस्ले इंसानियत के लिए आजादी और वो कबूलियत का साल बनकर आया। हर कौम, हर कबीला, हर अहले जबान और हर अहले उम्मत उसे कबूल करने से, मैंने कहा, ना सिर्फ वो जिस्मानी एतबार से बल्कि रूहानी एतबार से भी वो फ्रीडम को लेती है। इसलिए रियलिटी है अकॉर्डिंग टू वचन वो है साले मकबूल, और साले मकबूल का शैडो है साले युबली। और साले युबली मैंने कहा वो सिर्फ अब्रानियों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए नहीं। लेकिन साले मकबूल बाइबल कहती है वो सबके लिए है। उसके लिए मायने नहीं करता, उसके लिए मतलब नहीं है हम किस धर्म, किस जात और किस प्रजाति से गए, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब, कोई मिशन बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि वो लोगों के जीवनों को बदलने के लिए आए। और ये उनका सबसे बड़ा मकसद था धरती पे आने का। और साले मकबूल का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप किसी भी धर्म, किसी जात और किसी मिशन और किसी भी कबीले में रहो, पर अगर आपका जीवन बदल चुका है तो आपकी दिशा चेंज हो चुकी है। मैंने कहा आपकी सिमत तो बदल चुकी है, आप फिर नरक नहीं बल्कि स्वर्ग जाने के ट्रैक पे चढ़ चुके हो। और आज
यीशु मसीह के नाम में ये ग्रेस आपकी लाइफ पर मैं रिलीज करता हूं। आपकी सिमत चेंज हो। अगर आप नरक जाने वाले हो तो खुदा एंजल्स के द्वारे और इस वचन के द्वारे आपकी दिशा को चेंज करे और आप साले मकबूल के भेद को समझ पाओ। क्योंकि मैंने कहा हमारे लिए तौबा का एक बड़ा टाइम ठहराया गया, लेकिन हमारे अदल के लिए, न्याय के लिए फकत एक ही दिन ठहराया गया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि साले मकबूल मतलब खुदावंद मसीह एक अजीम तबीब और एक शाफी बनकर आया। इसे इसीलिए भेजा गया ताकि कुछ लोगों को आजाद करे, यानी वो जो शैतान के हाथों तबाह, बर्बाद और नेस्तो नाबूद हुए, उनको आजाद करे, वो बहाली अता करे। जो लोग गुनाहों के बायस शर्मसार और परेशान हैं, उन्हें तसल्ली अता करे। और जो लोग थके मांदे और बोझ के दबे हैं, वो उनको आराम और तसल्ली अता करे। हम वचन के अंदर बड़ी खूबसूरत आयत पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील है, उसका 11वां चैप्टर, उसकी 28 वर्ष को देखिए मेरे साथ, अगर आप बाइबल लेके बैठे हो। यहां पर लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये साले मकबूल का, मैंने कहा एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, ये उस डे की कॉलिंग है, ये उस पर्सन की कॉलिंग है जो साले मकबूल बनकर आया। और उसने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों, ऐ बोझ से दबे लोगों। वचन ये कहता है, ना तो उसने मेहनत बनाई और ना उसने बोझ को क्रिएट किया, पर यह क्रिएशन है पाप की। और जीसस क्राइस्ट का सबसे बड़ा मकसद ही नस्ल इंसानियत को, मैंने कहा, पाप से फ्रीडम देने का है। क्योंकि यूबली उसका पाप से कोई ताल्लुक नहीं है। यूबली सिर्फ उन्हें फिजिकली चीजों में हील करती है, फ्रीडम देती है। लेकिन साले मकबूल, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, वो लोगों को हील करता है, फ्रीडम देता है, डिलीवर करता है हर उस चीज से जो उसकी आत्मा के साथ जुड़ी है। इसलिए तो हमें बाइबल के अंदर 107 ज़बूर में मिलता है कि वो अपना वचन रिलीज करके, अपना वचन सेंड करके वो लोगों को छुड़ाता है और उनकी हलाकत से उन्हें रिहाई देता है। आज छुटकारा हम मेडिसिन से भी ले सकते हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि वो डिस्ट्रक्शन, वो तबाही जो हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट के साथ जुड़ी है, हम उससे कैसे छुटकारा पाएंगे? और वो है जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो वचन है। क्योंकि जॉन के अंदर लिखा है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर यहां पर लिखो कि उसका पहला चैप्टर और उसकी 14वीं वर्ष में साफ लिखा है कि यीशु मसीह को इस धरती पे वचन बनाकर भेजा गया। पहला चैप्टर उसकी 14वीं वर्ष में साफ जिक्र है। यहां पर अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो जरूर मेरे साथ पढ़िए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से, पहला चैप्टर उसकी 14वां वर्ष, 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ फजल और सच्चाई से, मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। बाइबल कहती है वचन यहां पर हमारे बीच में मुजस्सम होकर आया। और मैं आपको यहां ये बता रहा हूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों, सब बोझ के थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। और यहां पर ये सबसे बड़ा भेद है साले यूबली का। और हम यहां पर ये पढ़ रखे गए कि यीशु मसीह ने 4 चैप्टर लूका और उसकी 17, 18, 19 वर्ष में कहा, वो मैं हूं, क्योंकि आज ये नविश्ता पूरा हुआ। जब यीशु मसीह ने कहा खुदावंद की रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया ताकि गरीबों को खुशखबरी दूं, ये सब करते करते आखिर में मसीह ने कहा आज ये नविश्ता पूरा हुआ। क्योंकि साले मकबूल की जब वो वर्ष पढ़ के नीचे आए तो असल में वो जानते थे कि वो साले मकबूल खुद हैं और वो रियलिटी हैं उस शैडो की जो 49वें दिन के बाद आता था और वो यहूदियों को दिया गया। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं जो 700 साल पहले नबूवत इशाया को दी गई, उसका अब वक्त जब लूका के अंदर हम पढ़ते हैं आ चुका था। तो यीशु ने अपनी शुरुआत भी उसी वर्ष को क्लेम करने से की है।
हम साफ पढ़ते हैं जब मसीह खुदावन जलाल के साथ जाहिर होगा तो खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार देगा, वो प्रचार करेगा खुदा के इंतकाम का, उसकी जजमेंट का। और उस वक्त सायून की दुखों और मातम करने वालों को वो दिलासा देगा। और लिखा है, और राख के बदले उनके सर पर सेहरा सजाएगा और मातम की जगह उन्हें खुशी देगा, रोगन और उदासी के बदले सताइश। ये सब चीजें खुदा उनके लिए करेगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो हमारे खुदावंद यीशु मसीह बाइबल के मुताबिक, याद रखिए, पाक नविश्तों की बेहतरीन वजाहत है। पाक नविश्तों की मैंने कहा वो बेहतरीन तफसीर या मुफस्सर है। उन्होंने नासरत के इबादत खाने में इसी वर्ष को अपने लिए कलेम करके कहा कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ, हालेलुया। सो साले युबली का मैंने कहा वो फिजिकल फ्रीडम से ताल्लुक है, और जबकि साले मकबूल का स्पिरिचुअल फ्रीडम से ताल्लुक है। और यहां पर जब यसाया 61 बाब में साले मकबूल के बारे में पेशन गोई का हम जिक्र पढ़ते हैं, तो मैंने कहा उस वक्त इजराइली बाबल के बीच में गुलाम थे और खुदावन ने यह भेद यसाया को दिया। अब मैं सिर्फ लोगों को जिस्मानी मतलब शरीरी या फ्रीडम जो देने वाला हूं, वो सिर्फ फिजिकली हद तक नहीं है, बल्कि उसे मैं बढ़ाऊंगा और अब वो शरीर से, बॉडी से आगे आत्मा मतलब रूह तक भी जाएगा और लोग हर तरह से आजाद किए जाएंगे। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। सो साले मकबूल लफ्ज पहली बार मैंने कहा यसाया के अंदर, और साले मकबूल दूसरी बार लफ्ज लूका की अंजील के अंदर आया, और इन दोनों के बीच में 700 साल का फर्क है। लेकिन आप सभी उन कामों को जो यसाया ने किए बयान, उनका फिर लूका की अंजील के अंदर हमें उनका अमल नजर आता है, एक्शन नजर आता है, क्योंकि वो सब चीजें होने लगी। यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार ही लोगों के बीच में तौबा का किया, और ऐसे कई लोग फिर उन लोगों ने यीशु मसीह के पास आए और अपनी ना सिर्फ फिजिकली प्रॉब्लम्स से बल्कि वो स्पिरिचुअली भी हर तरह की प्रॉब्लम्स से आजाद हुए, क्योंकि वो असल में उस चीज का, वो जिस शैडो का वो जिक्र पढ़ते रहे, अब वो रियलिटी के पास आए थे। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इंसान फिजिकली एतबार से जुबली के वसीले से रिहा हो सकता है, तो मैंने कहा साले मकबूल के अंदर ज्यादा पावर है, और वो लोगों को स्पिरिचुअली और फिजिकली और हर हिस्से के अंदर वो हील कर सकता है, वो फ्रीडम दे सकता है। हालेलुया। सो आज हमने ये देखा एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड मतलब साले मकबूल। तो साले मकबूल क्या है? वो शैडो, वो से शैडो की रियलिटी है। और शैडो क्या है? पुराने मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में हमें युबली नजर आती है, और युबली की हकीकत क्या है? साले मकबूल। और साले मकबूल मैंने कहा इतना सामर्थी है, इतना पावरफुल है कि वो हर कौम, हर प्रजाति, हर कबीले के लिए है, जबकि सिर्फ युबली का साल वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इजरायली हैं। तो खुदा उस बरकत को इजरायलियों से निकालकर बढ़ाया उसने, और पूरी दुनिया आज उसकी लपेट के अंदर है। और वो लोग जो उसे इस्तेफादा लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, वो अपना हक इस्तेमाल करें। और मैं यहां पर आपको बताऊं, जैसे युबली आते ही लोगों को हक इस्तेमाल करना पड़ता था, अपने आप नहीं होता था, सेम ऐसा ही है। अगर हम साले मकबूल को अपने बीच में एक्सपीरियंस करते हैं हर संडे बाइबल को पढ़ने से, इस प्रचार को सुनने से, तो फिर मैं आपको कहना चाहता हूं जरूरी है हम अपने हक को इस्तेमाल करें, शैतान की चीजों को छोड़े और जीसस क्राइस्ट को फॉलो करें। हालेलुया। सो आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और ये सरमन खुदा के फजल से आपको ब्लेस करे और युबली की रियलिटी हमें समझने, और फिर मैंने कहा सबतों की कैटेगरीज को समझने, और फिर उन पर ध्यान करने का खुदा हमें विजडम बख्शे। हालेलुया।
प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में। इस वक्त जितने भी इस वीडियो को सुनने और देखने वाले हैं, जितने यहां पर मौजूद है मेरे खुदा, इस सरमन के वसीले से उन्हें ब्लेस कर, उनके जीवनों को चेंज कर, और आज से ऐ खुदा उनकी नई लाइफ हो। यीशु के पवित्र और जलाली नाम से ये वचन उनके जीवनों को चेंज करे, और खुदावन सबों को उनके परिवारों समेत बरकत दे। यीशु के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरा खुदावंद आपको बरकत दे, और ये सरमन मेरी दुआ है आपकी लाइफ को चेंज करे, और आप साले मकबूल का भेद रिसीव करो और नए जीवन को पाओ, यीशु के नाम में, आमीन।